कि कौरव और पांडव में बुलाए भगवान श्री कृष्ण की आप लोग आइए, किसको क्या चाहिए वो मिलेगा। तो पांडव के तरफ से अर्जुन गए या कौरव के तरफ से आप जान ही रहे हैं कौन जा सकता है, संशय का बात ही नहीं है। दुर्योधन वही न जाएंगे, दूसरा तो किसी का कुछ होने वाला है नहीं। गए भगवान श्री कृष्ण के पास पहले दुर्योधन पहुंचे थे। कौन पहुंचे थे? दुर्योधन पहुंचे थे, लेकिन वो जाके सिर के तरफ खड़ा थे। और बाद में अर्जुन पहुंचे, पांडव पैर के तरफ खड़ा थे। तो भगवान कृष्ण सोए हुए थे, आंख खोले तो सबसे पहले नजर किस पर पड़ा? अर्जुन पर। तो स्वाभाविक है कि अर्जुन पर पड़ा, तो कहे कि हम तो भाई अर्जुन को देखे हैं, जिसको देखे हैं उसको पहले देंगे। आप में से भी बहुत सारे ऐसे हैं, भी तो हम नहीं कहेंगे कि वो दुर्योधन है, लेकिन बहुत सारे हैं जो कहते हैं कि हम युवा मंडल में भैया 2008 से आते हैं। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो 16 में आए, अपने जीवन को भी शानदार बनाया, चरित्र को भी बेहतरीन बनाया, चिंतन को भी, और व्यवहार कुशल बन के अपने लाइफ में अच्छे पोजीशन पर है, अच्छे पोजीशन पर है। अब वो पहले से आने वाला व्यक्ति क्यों नहीं आज भी वो उसी स्ट्रगल में है जो 2007 में था? कोई तो कारण होगा। अपने मिशन में संगीत भी है, कार्यक्रम में आपको सुनाया भी जाता है, किसी के दामन फूल भरे और किसी के दामन कांटे रे, कोई कारण होगा। अपने मन की बात नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा। कोई तो कारण है। जो 7 से आके संघर्ष कर रहा है या 17 वाला गाड़ी निकाल के लेके चला जा रहा है, कोई तो कारण होगा कि दुर्योधन आके सिर के तरफ खड़ा हो गया, अर्जुन आया बाद में और उसी को पहले मिला। तो लड़ाई थोड़ा सा किया, नोक झोंक, क्योंकि उसके लिए भगवान भी कोई बहुत मायने नहीं रखते थे, तो अपने आप को भगवान मानता था। कहा कि ये तो आप गलत कर रहे हैं, फिर भी चलिए ठीक है, आपकी मर्जी, आपके आगे चलेगा कहाँ किसी का। बोलो अर्जुन तुमको क्या चाहिए? अर्जुन कहा कि आप मेरे साथ हो जाएं, इसके अलावा मुझको कुछ नहीं चाहिए। और शर्त था कि एक तरफ 100 अक्षणी सेना है और दूसरा तरफ भगवान कृष्ण है। अब किसी को 100 अक्षणी सेना लेना है वो ले ले, या भगवान को अपने साथ रख ले। आपके सामने भी वही ऑप्शन है। एक तरफ 100 अक्षणी सेना है आपके पास भी, दूसरे तरफ ईश्वर है। ईश्वर का मतलब ध्यान है, मेडिटेशन है, योग का मतलब साधना है, आपकी शिक्षा है, पढ़ाई, जिसके लिए आप पटना में आए हैं। अभी बहुत सारे लोग जो दुर्गा पूजा में घर गए हैं वो छठ बाद आएंगे उनका अलग 100 अक्षणी सेना है, उनके पास 1000 अक्षणी सेना है। 100 अक्षणी पटना में और 900 अक्षणी गांव में तो वो तो भाई आएंगे अब छठ बाद। उसमें भी कई लोग हैं जिसकी माँ रोक लेगी कि अब यहाँ रुकेंगे या तो गंगा स्नान करते जाओ, जो भी पाप होगा वो धुल जाएगा। अर्जुन कहा कि केशव आप मेरे साथ हो ले, भगवान आपका साथ रहे, मुझे ये 100 अक्षणी सेना नहीं चाहिए। इसमें बैठे हुए हमको नहीं पता है कि कौन क्या मांगता है क्या है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो समय से पीडीसी किए हैं, ध्यान करते हैं, नवरात्र साधना में हजारों की संख्या में भाग लिए। उनके लिए घर की छुट्टी जरूरी नहीं थी, उनके लिए वो मोबाइल, नेट की दुनिया, इंटरनेट, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भोजपुरी गाना, डीजे, डांस, नाच, ये सब मायने नहीं है, उसको त्याग दिए। अरे ये सब नहीं चाहिए मुझे साधना चाहिए जिससे मेरा मन सधे, मुझे संस्कार चाहिए जिससे मेरे माँ बाप गरीबी की रोटी खा रहे हैं, जिनको एक एक पैसे के लिए कष्ट झेलना पड़ रहा है, इतना तो मालिक संस्कार दे दो कि हम इस उम्र में भटक ना पाए और अपने संस्कार के साथ अपनी शिक्षा को बेहतर बनाए। इस भाव से वो युवा मंडल से जुड़े और इस भाव को लेकर वो सोच रहे हैं कि मेरा जीवन, मेरा कर्म, मेरा पुरुषार्थ बेहतर हो, वो लगे हुए। दूसरा,
वो जिसको 100 अक्षणी चाहिए वो सोचा तनी यहाँ देख ले मेला। 9वीं तक 7वीं को मुंह खुला, 8वीं 9वीं देखा, घरे जाके कहा कि छठ बाद खुलेगा क्लास, सर जी गए हैं ससुराल। अब उस सरोजी को लपेट लिया कि ससुराल गए हैं, उसको चिट्ठी दे के गए हैं। आराम से घर गया, वहां न पढ़ने की चिंता न कुछ। कभी पिताजी कह दिए पढ़ते नहीं हो, हड़बड़ी में किताब छूट गया। अच्छा, घर पे पत्नी रो रही थी कि बच्चा रो रहा था कि आप मुख्यमंत्री हैं कि प्रधानमंत्री हैं, किस हड़बड़ी में थे कि आपका पुस्तक छूट गया। चलिए वहां भी कोई बात नहीं। जब दुर्योधन को ये देखा कि भगवान कृष्ण को ले लिया तो कहता है कि प्रभु अब छोटा भाई है। देखो, छल करने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा छल होता है। आपको लगता है ना कि मेरे पिताजी यहाँ नहीं देख रहे हैं, मेरी माँ नहीं देख रही है, मेरे कोई अभिभावक नहीं है, थोड़ा सो लेते हैं। सोइए, खूब सोइए, थोड़ा क्या है, नींद ना आए तो दवा ले लेके सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माँ नहीं देख रही है, वो शक्ति, वो देवी नहीं देख रही है, लेकिन ऊपर वाला ये प्रकृति शक्ति जो माँ के रूप में आपको ऑक्सीजन दे रही है, भोजन के लिए अन्न दे रहा है, वातावरण प्रस्तुत कर रहा है, धूप दे रहा है, शीतलता दे रही है, वायु दे रहा है, ये तो दिख रहा है। और इसका पाई पाई हिसाब आप ही को देना होगा, कोई नहीं देगा न, पिताजी भी नहीं देंगे, परिवार वाले भी नहीं देंगे, और वो मित्र भी नहीं देगा जो वीडियो ले आके आपके मोबाइल में शेयर इट से दे देता है या टेलीग्राम पर भेज देता है, वो भी नहीं देगा। हिसाब तो देना आप ही को होगा। अब वो सोचता है कि यहाँ कोई देखता नहीं है। यही छल मन में आया दुर्योधन के, खुश हुआ कि अरे ये हमारा भाई पगला है, ये बांसुरी बजाए वाला कृष्ण के लेके क्या करेगा, हैं? हमारे पास तो अब 100 अक्षणी सेना आ गई, ये 5 गो पांडव अपने आ 1 गो भगवान कृष्ण, इनका मित्र 6 गो, ये तो मसल के रख देंगे। आपका भी मित्र यही सोचता है कि ये क्या करेगा, ये तो सुबह उठता है, आंख बंद कर लेता है, ओम भुरभुआ करता है, भुरभुआ करके क्या करेगा। उसके दिमाग में भी ये चलता है। हमारे पास तो 100 अक्षणी वाले में फिजिक्सों वाले हैं, मैथो वाले हैं, रीजनिंगों वाले हैं, हिस्ट्री वाले भी हैं, हमारे दोस्तों है, लाइब्रेरी भी है, टेस्ट सीरीज भी है, हम तो मसल के रख देंगे। बेचारा भरोसा नहीं कर पाता है। वो भी खुश हुए और छल के साथ मुस्कुरा के कहते हैं कि जब छोटा भाई मांग ही लिया है तो हम इसमें आपत्ति नहीं व्यक्त करेंगे, आप चले जाइए, 100 अक्षणी सेना लेकर हम खुश हैं। दुनिया में हर व्यक्ति को अपने बल पर, अपने धन पर बहुत भरोसा होता है। आप में से जो लोग थोड़े से संपन्न परिवार से होंगे, इसमें जो भी बैठे होंगे, उनका अहंकार अपने लॉज में चरम पर रहता होगा। बाकी थोड़े कम पैसे वाले होंगे, इसमें जो भी पैसे वाले होंगे, आपको आईना दिखाया जा रहा है, आप ठीक से देखिएगा, जो भी इसमें थोड़े पैसे वाले होंगे उनका अहंकार क्लाइमैक्स पर रहता होगा लॉज में। मेरे पापा तो, समय का इंतजार करिए, आप आपके पापा दोनों माफ करिएगा, अहंकारी मत बनिए। गुरुदेव लिखे हैं, गुरुदेव का स्लोगन है, आप पढ़िएगा, धनबल जनबल बुद्धि अपार, सदाचार बिना सब बेकार। धनबल जनबल बुद्धि अपार। रावण के पास धन भी था जिसका महले लंका सोना के था, हमारा आपका गौवा वाला चिमनी के ईंटा के है, हो गया ना, उसमें तनी टाइल्स चिपका दिया गया है, खजुरिया का टाइल्स है, राजस्थान से मंगाए थे, इतने है, इससे ज्यादा कहाँ है। धनबल जनबल, रावण से ज्यादा जनबल किसके पास था। बुद्धि अपार, महान पंडित कहे जाने वाला वो व्यक्ति था, महापंडित। सदाचार बिना सब बेकार, सदाचार नहीं था तो अपने पूरे कुल खानदान का नाश करा दिया, पूरे कुल खानदान का। आपका हमारा क्या हश्र है उसके सामने। अर्जुन से जब भगवान श्री कृष्ण पूछे, सब मामला आया गया, बंटवारा हो गया, अब तो युद्ध की तैयारी होगी, उसके पहले ईश्वर की लीला अजीब होती है। अर्जुन से पूछते हैं कि
कि सब नाच देखने गांव गया तो युवा मंडल में क्या करने चला यार? बोलो, तुमको भी जाना चाहिए। वो गांव में पूजा करने थोड़े गया, वो तो जान रहा है कि नवमी के ऑर्केस्ट्रा आएगा, हमको नया देवी दिखने के लिए मिलेगी। ये देवी से तो उसका मन भरा नहीं, वहां तो केवल हाथ जोड़ के भाव आया कि नहीं आया, जय दुर्गा माँ देख लीजिएगा। दुर्गा माँ कहती है बढ़िया से देखेंगे, तू चिंता काहे करता है? इतना बढ़िया से देखेंगे कि तू भी याद रखेगा। हाथ जोड़ता है, बुदबुदाता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्कृता है, नमस्तस्यै नमस्त दे दनादन नमस्तस्यै की। अब वो भाव में है नहीं। वो गांव इसलिए गया नवमी दसवीं के कि गांव में ऑर्केस्ट्रा आता है, मूर्ति विसर्जन में ऑर्केस्ट्रा आता है, नाच नाचेगा, डंका बजेगा, घोड़ा देखेंगे, हाथी देखेंगे। इसी रूप में वो अपने जीवन को लगाया है। और ये अर्जुन आया, युवा मंडल में जाएंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी करेंगे। पूछते हैं ईश्वर, बताओ अर्जुन, 100 क्षणी सेना तुम लेता तो ये गो अकेला हमको क्यों लिया, क्या कारण है? अर्जुन बड़ा विनम्र भाव से हाथ जोड़ता है और भगवान को कहता है, जिसके साथ ईश्वर हो जाए उसको ऐसा ऐसा 100 क्षणी कौन कहे, 1000 अक्षरी सेना भी उस पर अगर बलिदान कर देना पड़े तो ये अर्जुन एक जन्म नहीं 1000 जन्म त्याग करता चला जाएगा। जिसके पास, जिस परिवार के युवा के अंदर ध्यान करने की शक्ति हो, संस्कार बदलने की शक्ति हो, गायत्री की साधना है, उसका एक वंश को कौन कहे, जब तक उसके कुल खानदान में गायत्री की शक्ति का स्मरण होता रहेगा, मेडिटेशन होता रहेगा, जिसके खानदान में गायत्री की साधना होती रहेगी, एक वंश कौन कहे, हजारों वंश उसका आगे बढ़ने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। ये ईश्वर की लीला है और ऐसा होता रहा है। ये युवा प्रकोष्ठ में खास करके 27 साल के इतिहास में हम लोग हजारों लड़कों के बीच में, जिसके साथ स्वयं ईश्वर जुड़ जाए, मालिक जुड़ जाए, इष्ट जुड़ जाए, उसको समाज में किसी चीज की परवाह करने की जरूरत नहीं है। उसके जीवन में नृत्यांगना का नृत्य नहीं देखना है। वो जब बैठेगा और ध्यान के माध्यम से अपने प्रभु को याद करके कहेगा, हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, रसाई का मतलब प्रेम होता है, प्रेम, मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना। उसका जीवन शानदार बनते चला जाता है। उसके जीवन में फिर किसी चीज का कष्ट नहीं रहता है। आपको क्षणिक बुरा लगता होगा कि आपका मित्र नाच देखता है, आपका मित्र गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए जाता है, आपका मित्र टाइम पास करता है, आपका मित्र सिनेमा जाता है, आपका मित्र पार्क में समय बिताता है, आपका मित्र लहरिया कट बाइक चलाता है, आपके मित्र पीछे बैठा के घुमाता है। हम तो युवा मंडल में जाते हैं भैया लोग, साधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा, हो सकता है क्षणिक बुरा लगेगा, हम लोगों को भी लगता था, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखिएगा तो आपका मित्र कहाँ रहेगा और आप कहाँ रहिएगा, यह निर्णय स्वयं आप 5 साल के अंदर, 22 चल रहा है, 4 साल, 26 आते आते इसमें से जो लोग श्रद्धा और समर्पण के साथ जुड़े हैं उनको मिलता चला जाएगा, मिलता चला जाएगा। और यह आश्वासन कोई हम नहीं दे रहे हैं, यह मत सोचिएगा कि हम ये आश्वासन दे रहे हैं, यह आश्वासन महाकाल का है, गुरुदेव माता जी के तरफ से है। महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे, जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे। ये परिवर्तन का समय आ गया है। डिपेंड आप पर करता है कि 100 क्षणी सेना लेकर कौरव की तरह पराजय का मुंह देखना है या ईश्वर को अपना के अपने जीवन में नशा से दूर। आप कभी सोचते हो आपके पिताजी कितने संघर्ष के बाद आपको पढ़ने के लिए भेजे? आपकी के गांव में आपके पिता से अधिक धन कमाने वाला व्यक्ति अपने बेटा को पटना पढ़ने के लिए नहीं भेजा है, नहीं भेजा है। फिर भी आपके मोबाइल में पासवर्ड लगा रहता है। हमको आज तक ही समझ में नहीं आया कि आप लोग पासवर्ड काहे लगाते हैं। आप बहुत बड़ा न सिक्योरिटी विभाग के हेड हैं भारत के, जो मामला लीक हो जाएगा, आपका पासवर्ड खुल गया, मामला लीक हो गया।
ना आप प्रधानमंत्री हैं, ना आप मुख्यमंत्री हैं, ना सेना प्रमुख हैं, ना ही आप टाटा है, बिरला है, अंबानी है, जो आपके करोड़ों का ट्रांजैक्शन मोबाइल से है। पासवर्ड हटा दीजिएगा तो आपका मित्र पैसा ट्रांसफर कर देगा। फिर पासवर्ड काहे लगाते हैं? कुछ तो दाल में काला है। या तो कुछ कुछ देखे होते हैं या कुछ कुछ डाउनलोड किए रहते हैं, जिससे डर बना रहता है कि कहीं पासवर्ड खुला तो पासवर्ड बाद में खुलेगा, मेरा चरित्र पहले खुल जाएगा। कोई तो कारण होगा। आपके पिताजी कभी पासवर्ड लगा के मोबाइल नहीं रखते हैं, आपकी मम्मी नहीं रखती है, जबकि आप ही की तरह एंड्रॉयड सेट है, आप क्यों लगाते हैं? जिस दिन आपके मोबाइल का पासवर्ड खुल गया, समझिएगा 70% आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। जहां मन में हो लिख लीजिए, 70% आपके जीवन के रास्ते खुल जाएंगे। ये डरा हुआ, सहमा हुआ व्यक्ति पासवर्ड मोबाइल में डालता है कि कोई मेरा देख न ले, इसीलिए न डालते हैं। कई तो ऐसा है जो अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर मम्मी के नाम से सेव करता है। फोन आएगा तो मम्मी मम्मी, अब उसका दोस्त हड़बड़ाइल है, अरे देखो ना तुम्हारे मम्मी का फोन आया है, वो धीरे से उठा के सीढ़ी से ऊपर चल जाता है। अरे भाई मम्मी का फोन आया है तो रूममेट के सामने भी बात कर सकते हैं, क्या कारण है? तो ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को ठगते हैं, स्वयं को ठगते हैं। और इस प्रकृति का एक विधान है कि जो बोता है व्यक्ति वहीं काटता है। अच्छाई बोता है, अच्छाई काटता है। भगवान श्री राम ने शालीनता बोया, राज्याभिषेक हुआ 14 साल के वनवास के बाद और घर घर में पूजा गया। रावण इतना तपस्वी होने के बावजूद बुराई बोया, हर दशहरा में लोग उसका चलिए प्रतीक मान के ही पुतला दहन करते हैं। बजरंगबली ने जीवन में संघर्ष करके अच्छाई बोया, ये नहीं सोचा कि मुझे पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। कई भाई आने से पहले सोचते हैं, युवा मंडल में गए नहीं मिला तो। आज तक ऐसा है कहीं कि पेड़ लगाए और पेड़ का परिणाम नहीं मिले? कई लोग कहते हैं कई पेड़ ऐसा है जिसमें फल नहीं लगता है। ठीक है, मान लिए कि फल नहीं दिया, छां तो दिया, जहां लगा पथिक को छां तो दिया, और जाते जाते अपनी टहनी से जलावन के काम में तो आया। ये उसी प्रकार का बट वृक्ष है, ये उसी प्रकार का पेड़ है। फल ना मिले, छां मिलेगा, वृक्ष मिले, वो तना लकड़ी देगा, जलावन के काम में आएगा। यहाँ आने वाला कोई खाली नहीं रहा। सरकारी नौकरी ना सही, लेकिन रोजगार तो मिला। 10 रुपया कमाने के लिए जो सोचे थे वो आज के डेट में लाखों रुपया कमा रहे हैं। तो ईश्वर के साथ साझेदारी हर दृष्टिकोण से मुनाफे का सौदा है। आपसे भाव भरा निवेदन है कि आपने अर्जुन की तरह, जैसे गुरु अर्जुन ने कृष्ण को चुना था, आप पटना की चकाचौंध में लॉज में रहते हुए गायत्री परिवार को चुना है। जिस प्रकार संघर्ष के बाद अर्जुन 5 पांडव सहित विजयी हुआ, उसी संघर्ष के बाद आपका परिवार गायत्री जपने के बाद सफल होगा। ये पूर्ण विश्वास है इस युवा प्रकोष्ठ को।